हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। 1 से 7 अगस्त का करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। वीकली करंट अफेयर्स 1 to 7 अगस्त। तो करंट अफेयर्स आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हम बात करेंगे इसमें 1 से 7 अगस्त तक के बीच के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सब के बारे में। एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा और कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने के पहले हम इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज़ जो इस वीक के रहे हैं वो हैं, ये आप देख सकते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त। वर्ल्ड वाइड वेब डे यानी कि WWW का जब स्टार्ट हुआ था टिम बर्नर्स ली के द्वारा, तो इसको भी 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को होता है। कौन सा स्टेट टॉप पर रहा ऑर्गन डोनेशन में? तो वो रहा तेलंगाना। तेलंगाना इज़ द टॉप स्टेट लीडिंग इन ऑर्गन डोनेशन। तो नेशनल ऑर्गन डोनेशन 3 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को, नागासाकी डे 9 अगस्त को होता है। तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया, जो वर्ल्ड वार 2 के समय जापान पर बॉम्ब गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो कि होता है 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को ही नेशनल जैवलिन डे मनाया जाता है। जब जिस किसके लिए, किस वजह से? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो 7 अगस्त को 2022 से नेशनल जैवलिन डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये इस वीक के इंपॉर्टेंट डेज हो गए। अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन नेवी रिसीव्ड थर्ड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17 स्टील फ्राइगेट नेम। तो भारत नेवी, इंडियन नेवी को जो मिला है प्रोजेक्ट 17A सीरीज़ का फ्राइगेट, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमगिरी। तो फ्राइगेट जो है, फ्राइगेट ऑफ नीलगिरी क्लास, ये मिला है 17A क्लास सीरीज़ का, ये है हिमगिरी, जिसको GRC गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने बनाया है। तो ये इंडियन नेवी को मिला है हिमगिरी, थर्ड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्राइगेट नेम। और बात करें नेवल चीफ स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्टेड एट विच नेशनल पार्क? किस नेशनल पार्क में भारत का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको कंडक्ट किया गया। बर्ड्स की जो आबादी है उसके लिए, और जो नए स्पेसीज है बर्ड्स के कुछ पाए जाने हैं, उसके लिए ये बर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, नेचुरल हेरिटेज में आता है। कल्चरल होते हैं, नेचुरल होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। यहीं ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्ट कराया गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क का ही फेमस स्पेसीज है वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो जो कि असम का स्टेट एनिमल भी है। वन हॉर्न राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? ये अरुणाचल में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ? ये असम में है। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल में है। नेक्स्ट है, व्हाट रैंक सिक्योर्ड बाय इंडियंस ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगाइसी एट ई स्पोर्ट्स चेस वर्ल्ड टाइटल रिसेंटली? तो चेस का जो है ई स्पोर्ट्स, ठीक है, ऑनलाइन हुआ था। ई स्पोर्ट्स ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, वर्चुअल हुआ था। तो ई स्पोर्ट्स चेस वर्ल्ड टाइटल रिसेंटली में भारत के अर्जुन एरिगाइसी ने कौन सा रैंक सिक्योर किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्थ रैंक, चौथा रैंक उन्होंने सिक्योर किया। इस वर्ल्ड टाइटल को, जो ई स्पोर्ट्स चेस वर्ल्ड टाइटल, इसको किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। इन्होंने फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा को हराया। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा को हराया मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। वेन्यू कहाँ हुआ था? ये सऊदी अरेबिया के रियाद में हुआ था। इंडिया के और खिलाड़ी जिनका नाम है निहाल सरीन, निहाल सरीन ने 8वां रैंक सिक्योर किया। तो ये आपको याद रखना है, अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरीन। ऐसा पूछ सकता है कि किस स्पोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो होगा चेस। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड रिसेंटली? तो किस शख्स को अभी हाल ही में 43वां लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बर्थ एनिवर्सरी पे इसको दिया गया, महाराष्ट्र के पुणे में। और जो कैश प्राइस था इसका, वो था 1 लाख विथ अ मोमेंटो, ये दिया गया। नितिन गडकरी की तो बात करें, इनका लोकसभा कंस्टिट्यूंसी कहाँ है? नागपुर में है। नागपुर में इनका लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है नितिन गडकरी का।
नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर अमंग द फ्रंट रनर्स अंडर IEMI, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने जारी किया, इसमें कौन सा स्टेट्स यूनियन टेरिटरी फ्रंट रनर पे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ फ्रंट रनर्स पे हैं, यानी कि रैंक 60 से 99, मतलब पॉइंट 60 से 99 के बीच में। ये तय कर रहा है कि अभी जो वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रोग्रेस है, डिप्लॉयमेंट है, यूज़ है, वो किस स्टेट में अभी बढ़ रहा है, उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। तो दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ शीर्ष पर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिप्लॉय करने के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए शीर्ष पर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें परफॉर्मर्स, तो परफॉर्मर्स में कौन है? कर्नाटका, तमिलनाडु और हरियाणा। ये परफॉर्मर स्टेट में है, कर्नाटका, तमिलनाडु और हरियाणा। इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट, मतलब एक और जारी किया नीति आयोग ने, फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इसके लिए लॉन्च किया $200 बिलियन का फंड। $200 बिलियन का फंड से रिलेटेड एक न्यूज़ जारी किया नीति आयोग ने। इसने ये कहा कि अभी वर्तमान में भारत जो है वो ग्लोबली 6th रैंक पे फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन। इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन में, ईवी एडॉप्शन में भारत अभी ग्लोबली 6th रैंक पर है। नेक्स्ट है, एज पर IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंडिया अचीव्ड रैंक डैश इन एविएशन मार्केट। भारत को अभी ग्लोबल एविएशन मार्केट में क्या रैंक मिला है एज पर पैसेंजर डेंसिटी, जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं उसके हिसाब से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5th रैंक पे इंडिया को इन द एविएशन मार्केट ग्लोबली है, एज पर इंटरनेशनल ट्रैवल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सॉरी IATA, जो कि है मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, तो इसने जारी किया है। अगर हम बात करें रैंकिंग बाकी कंट्री, तो टॉप पे है USA सबसे ज़्यादा, उसके बाद चाइना, UK और स्पेन। तो USA में सबसे ज़्यादा पैसेंजर डेंसिटी और मतलब ट्रैवल करते हैं एक विद इन 2 रूट्स। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग जारी किया गया है। तो भारत 5th रैंक पर है, और टॉप पे USA, चाइना, फिर 3rd पे UK और चौथे पे है स्पेन। अगर हम रूट की बात करें तो मुंबई दिल्ली रूट ग्लोबली 7th रैंक पर है। मुंबई दिल्ली रूट ग्लोबली 7th रैंक पे है। टॉप जो रैंक पे है वो है जेजू से साउथ कोरिया। जेजू से सियोल है, ये वर्ल्ड का बिजेस्ट रूट है एज पर दिस रैंकिंग। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम 107th मेंबर ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां मेंबर कंट्री कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोल्डोवा। मोल्डोवा अभी बना है 107वां सदस्य इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ISA इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। और इसके चेयरमैन कौन है? आशीष खन्ना। आशीष खन्ना इसके चेयरमैन हैं। 106वां मेंबर कौन बना था? अर्मेनिया। 107वां मेंबर कौन बना? मोल्डोवा। नेक्स्ट है, विच बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड राजीव आनंद एज इट्स न्यू MD CEO। नया MD CEO राजीव आनंद किस बैंक के बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के नए MD CEO बने हैं राजीव आनंद। नेक्स्ट है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC अप्रूव्ड प्रपोजल ऑफ टू स्ट्रेंथन डैश ऑपरेशन कैपेबिलिटीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्स के कैपेबिलिटीज़ को और सशक्त बनाने के लिए कितना फंड अप्रूव किया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 67,000 करोड़, 67,000 करोड़। नेक्स्ट है, विच सिटी टॉप द ग्लोबल सिटी AI इंडेक्स 2025 लिस्ट रिलीज बाय काउंटर पॉइंट टेक मार्केट, जो कि हांगकांग बेस्ड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर सिटी टॉप द ग्लोबल सिटी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025। जो टॉप 5 शहर हैं वो हैं सिंगापुर, दूसरे पे है साउथ कोरिया का सियोल, तीसरे पे चाइना का बीजिंग, चौथा है दुबई, पांचवा है सैन फ्रांसिस्को USA का। अगर हम इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु रैंकिंग 26 पर है, मुंबई 27 पे है, दिल्ली 28 पे है, चेन्नई 29 पे है, कोलकाता 30th रैंक पे है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गति शक्ति विश्वविद्यालय टू डिजिटली अपस्किल प्रोफेशनल इन लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अपस्किलिंग के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसने साइन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
सैप लैब्स इंडिया, सैप लैब्स इंडिया ने एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है, एज पर न्यू रूल्स ऑफ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई यूजर्स कैन चेक देयर बैंक अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी ओनली अप टू डैश टाइम्स पर यूपीआई एप्स पर डे। तो अभी नए रूल के तहत कितने बार बैलेंस इंक्वायरी चेक किया जा सकता है पर यूपीआई ऐप फॉर अ सिंगल यूज़र? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 50, 50 बार। ये नया रूल जारी किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स टू बी हेल्ड इन 2027 कहाँ होगा? माल्टा में। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो 2027 का है वो माल्टा में होगा। नेक्स्ट है, हु अज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? डॉक्टर ए रंगराजन, डॉक्टर ए रंगराजन। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा हैज़ कन्फर्ड विद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन 3.53 करोड़? तो 8वां संस्करण। तो परीक्षा पे चर्चा जो कि मन की बात में होती है, इसका 8वां संस्करण, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया फॉर द मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन इन अ सिंगल मंथ। नेक्स्ट है, विच आईआईटी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड लर्निंग ऐप ट्यूटोज? तो ये है आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी पलक्कड़। नेक्स्ट है, इसरो इनॉग्रेटेड होप, होप क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एट सोकार वैली। ये कहाँ लॉन्च किया? सोकार वैली, लद्दाख में। नेक्स्ट है, रिसेंटली टॉलेस्ट श्री लॉर्ड राम स्टैचू ऑफ नॉर्थ अमेरिका अनवील्ड एट विच सिटी? तो ये है मिसिसौगा ओंटारियो, कनाडा के मिसिसौगा ओंटारियो में श्री राम जी का टॉलेस्ट स्टैचू अनवील किया गया। ये जो डेली करंट अफेयर्स का शॉर्ट्स वीडियो था उसमें मैंने कवर किया था। 51 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये था 1 से 7 अगस्त तक के बीच का करंट अफेयर्स का वीडियो।